जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए दिलो जान से आपको ढेर सारा थैंक यू। और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया हमारे वीडियो को, इतना अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए और भी थैंक यू। और मैं जैसा कि आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले के जो लोग थे उनके साथ जो घटना घटती थी, जो कहानियाँ वो सुनाते थे, आपके दादा दादी हो गए या आपके नाना नानी हो गए, जो स्टोरी सुनाते थे वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल होती थी। वो उन लोगों के साथ घटना घटी हुई होती थी, उन्होंने देखा हुआ होता था, जो उनके साथ बीती हुई होती थी। जैसे कि किसी का छलावा लग जाता था, किसी के साथ कोई छलावा बीड़ी या खैनी मांगता था, या कोई बेरवा, ऐसी कुछ एंटिटीज़ होती थी जो पहले के लोगों को या पहले के आदमी लोग को परेशान करती थी, उनके आगे पीछे लग जाती थी, या फिर कहीं वो जाते थे तो उनसे उनको रास्ते में सामना हो जाता था छलावे से, मसान से। तो इन्हीं सब घटनाओं से प्रेरित होके वो लोग आपको ये बताते हैं कि क्या अगर आप लोग को करना है, क्या नहीं करना है, परफ्यूम लगा के बाहर नहीं निकलना है, खुले बाल खोल के नहीं निकलना है। तो कहीं घूमने जाने या आने के टाइम में प्लीज़ नॉनवेज का सेवन ना करें और परफ्यूम मत लगाएं। घर जाके आप जितना एंजॉय करना है, जितना मौज मस्ती करने हैं उतना कीजिए, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो आज की जो स्टोरी है वैसी एक घटना में से घटी है। जिन्होंने भूतों की बारात को देखा, उनके साथ क्या क्या घटना हुई उस भूत की बारात में, और क्या क्या उनके परिवार के साथ आगे चल के होने वाली है। तो आज न देर न करते हुए इस स्टोरी को शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं विक्रम सिंह इसे आवाज़ में नरेट करूँगा। आप की जो स्टोरी हमें भेज सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी, उस पर हमें लिख भेज दीजिए। तो आज की स्टोरी जो है उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव की है, जिसका नाम है बिरुआ खुर्द। ये स्टोरी जो है उन लोगों ने हमें बोला है कि आप गाँव का भी नाम ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं। बाकी इसमें किरदार का नाम हम चेंज करेंगे, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो बिरुआ खुर्द में ये जो घटना है आज से करीब 15 साल पहले, यानी 2025-26 है आज, 2010-11 के बीच की है। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता है, जिसमें लोग शमशान वाला रास्ता भी कहते हैं। लोग दिन में तो अच्छे से वहाँ गुजरते हैं, बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन रात होते ही वहाँ से कोई नहीं गुजरता, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, जैसे वहाँ कुत्ता भी नहीं जाता हो। तो आते हैं अब अपने स्टोरी के हीरो पर। मैं रोहित अपनी फैमिली के साथ अपने मामा के घर शादी में गए थे। शादी का माहौल, ढोल नगाड़े, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। सब कुछ एकदम समझो कि एकदम गुडली फ्रेंडली, और सब लोग हंसी खुशी शादी की बारात निकलने वाली थी। रोहित जी की मम्मी ने कहा कि रात ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग पहले ही घर लौट चलते हैं। लेकिन रोहित जी के पापा बोले बस थोड़ी देर बारात निकलेगी, देख लेते हैं, फिर चलेंगे। ऐसा करते करते उन लोगों को देर हो गई। रात के करीब 11 बजे बारात की शुरुआत हुई। ढोल बजने लगे, घोड़े सजाए गई, लाइटें चमक रही थी। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कैसा होता था शादी का माहौल आज से 15-20 साल पहले। प्रॉपर एक समझिए कि पूरा गांव ही, आधा गांव ही चल देता था बारात के लिए। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। गांव में एक आदमी ने अचानक कहा सभी लोगों से कि इस रास्ते से बारात मत ले जाना, दूसरा रास्ता ले लो। तो सब लोग हंसने लगे, बोले बाबा आप भी ना, ये कोई फिल्म थोड़ी है, और बारात तो उसी शमशान वाले रास्ते से निकलेगी। लेकिन किसी ने वो बात नहीं सुनी, उसी रास्ते से लेके गए। जैसे तैसे बारात आगे बढ़ी। म्यूजिक धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा, डीजे का लाइट फ्लिकर करने लगा। वो शमशान वाले रास्ते पे पहुंचते ही रोहित जी ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उनकी छोटी बहन डर कर तो बोली भैया मुझे घर जाना है।
आगे दूर हल्की रोशनी दिख रही थी। सबको लगा कि दूसरी बारात भी होगी, लेकिन जैसे जैसे पास पहुँचे सबका चेहरा बिल्कुल खामोश हो गया। डर बिल्कुल चेहरे पे दिख रहा था। वहाँ सच में एक और बारात थी, लेकिन सबके कपड़े पुराने ज़माने के थे। किसी के फटे हुए, किसी के मिट्टी लगे हुए, चेहरे धुंधले थे। और उस बारात में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ ढोल बज रहा था। लेकिन बिना आवाज़ के दो बारात आमने सामने। रोहित जी ने अपने पापा धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है पापा। मुझे बहुत पीछे से मुड़कर देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो दूसरी बारात अचानक रुक गई और एक साथ सभी ने अपनी गर्दन घुमाकर रोहित की बारात की तरफ देखा। रोहित जी जो बारात के साथ जाते उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दूल्हा जो इंसान तो था ही नहीं, उसका भूतिया बारात दूल्हा घोड़े पर बैठा था। धीरे धीरे उसके अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। रोहित जी ने अपनी मम्मी, रोहित जी की मम्मी जो थी वो तो चिल्ला ही गई। उन्होंने ज़ोर से हल्ला किया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ये भूतों की बारात है। ऐसा सुनते ही सब लोग तो भागना शुरू कर दिए। इसमें क्या हुआ कि सब लोग उथल पुथल हो गए। कुछ उधर उस रास्ते चल दिए, कुछ इस रास्ते चल दिए, कुछ आगे भागे, कुछ पीछे भागे। पूरी बारात चिदिर बेदिर हो गई, बिखर गई। सब लोग अलग अलग हो गए। इधर कोई उधर भागा। इसमें सबसे डरावनी बात तो ये थी, जो लोग पीछे मुड़कर देखते उन्हें वो भूतिया बारात पास आती हुई दिखती। रोहित जी का परिवार फंस गया था पूरी तरह। उनकी मम्मी, पापा, बहन चारों तरफ एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए थे। अचानक उन्हें ढोल की आवाज़ सुनाई दी, इस बार बहुत तेज, और कान फड़कने लगी। रोहित जी ने धीरे से झांक कर देखा तो वो भूतों की बारात ही थी। अब उनके सामने तो बिल्कुल आकर खड़ी हो गई। उस भूतिया दूल्हे में रोहित जी को सीधे देखा और धीमी आवाज में बोला, हमारी बारात अधूरी रह गई थी, अब तुम्हारी पूरी नहीं होने देंगे। एक एक करके वो सारे जो एंटिटीज़ थी आगे बढ़ने लगी। रोहित जी की बहन तो बेहोशी हो गई, डर के मारे रोते रोते। तभी रोहित जी के पापा ने जेब से गंगा जल निकाला। वो देखिए उन लोग का सोच कि वो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला, उसी वजह से तो गंगा जल रख लिए थे। इसलिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो वो हम रखते थे, उन्होंने ज़ोर से निकाला गंगा जल और उन पर छिड़क दिया। वो चिल्लाते हुए भागने लगे। इधर रोहित जी के पापा हनुमान जी की जय करते हुए छिड़कते गए। सब लोग धीरे धीरे गायब। लेकिन अचानक तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिलने लगे और पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। सड़क पूरी खाली थी, ना बारात ना कोई एंटिटीज़। सुबह जब गांव वालों ने आए वहाँ, उन्होंने बताया उन लोगों को सब सच। फिर उन लोगों ने, गांव वाले लोग ने, उनमें से जो एक था बुजुर्ग, उन्होंने बताया सबको कि करीब 20 साल पहले उसी रास्ते पर एक बारात जा रही थी और अचानक एक हादसे में पूरी बारात की साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि उसमें से कोई नहीं बच पाया। तब से हर साल उसी तारीख को वो एंटिटीज़ बारात में दिखाई देती हैं। रोहित जी के पापा के हाथ में जो गंगा जल था वो बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन उस पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। शायद ये कहानी का अंत तो नहीं था। इस पर रोहित जी की बहन आज सुबह होते ही जब वो सोती है तो उसे ढोल की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी खिड़की के बाहर एक बारात गुजरती हुई दिखती है बिना आवाज़ के। उस रात के बाद रोहित जी का पूरा परिवार कभी पहले जैसा तो रहा नहीं। रवि जी की छोटी बहन पूजा, जो पहले बहुत
हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन अब वो हर रात करीब 2:30 बजे 2 बजे उड़ जाती। रात में रोहित जी ने देखा कि पूजा बिस्तर पर तो नहीं है, वो खिड़की के पास खड़ी है और बाहर देख रही है। रोहित जी ने धीरे से पूछा, पूजा क्या कर रही हो तुम यहाँ? तो उनकी बहन उनको बोलती है बिना पीछे, भैया बारात फिर आ गई है। इस पर रोहित जी डरते हुए बाहर देखे तो सड़क पर हल्की हरी लाइट चमक रही थी। ये दूर वही भूतों की बारात से गुजर रही थी उस दिन। इस बार बारात में एक खाली जगह थी। बारात में खड़े एक एंटिटीज ने अपनी उंगली उठाकर सीधे पूजा की तरफ इशारा किया। उनका भाई समझ गए कि वो खाली जगह उनकी बहन लेने वाली है। अगले कुछ दिनों में पूजा अजीब हरकतें करने लगी। वो अकेले हंसती थी, ज़मीन पर उंगलियों से गोला घेरा बनाती थी और बार बार एक ही बात बोलती थी, मेरी शादी होने वाली है। सब का ये डरावना पल था। एक छोटी सी बच्ची का शादी। सब लोग आपस में डर गए रहते थे। एक रात पूजा ने अचानक लाल रंग का दुपट्टा पहन लिया और आईने के सामने बैठकर बोली, दूल्हा आ गया है। इस पर उनके भाई रोहित जी, उन्होंने पापा से पास गए, उनको सब बात बताई। पापा जी तो डर के मारे आए वहाँ, तभी आईने के पास पूजा जो थी वो बैठी हुई सब सज रही थी, तैयार हो रही थी और पूजा के पीछे एक साया खड़ा था। वहीं आधा जला हुआ दूल्हा। धीरे धीरे पूजा पीछे खड़ी हुई। उसने इस बार उसकी नज़र सीधे रोहित पर पड़ी। बचाने की कोशिश मत करना, ऐसा उस एंटिटी ने बोला। इस पर रोहित जी के पापा तुरंत पंडित जी के पास गए भागते हुए। उनके गांव में थे एक अच्छे से पंडित जी या तांत्रिक बोलिए, वो इस सब का उतारा करते थे और इस सब के बारे में उनको पता थी। बहुत पुराने थे वो। तो पंडित जी के घर जाकर वो उन्हें लेकर आए जल्दी से। पंडित जी घर पर आए, उन्हें पूजा शुरू की। मंत्र चारों तरफ गूंजने लगे, लेकिन तभी पूजा की आवाज़ बदल गई। अब ये मेरी दुल्हन है, कोई नहीं बचा सकता। वहाँ चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। पूरे घर की लाइट चली गई, हवाएं तेज चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और पूजा हवा में थोड़ा ऊपर उठ गई। रोहित जी ने देखा कि घर के अंदर धीरे धीरे धुंध तक वो हंसी पंडित जी उखड़ने लगी है और उस धुंध में बारात में जो लोग दिखाई देने लगे, ढोल, घोड़ी और दूल्हा, सब कोई दिख रहे थे। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़कने लगे। गंगा जल छिड़कते हुए और रवि जी की हिम्मत उन लोगों के साथ काम आई। फिर उन्होंने कैसे भी करके पूजा का हाथ पकड़ लिया और मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, ऐसा उन्होंने रोहित जी ने बोला। एक जोरदार चीख जो उनकी बहन थी वो चीख मारने लगी। पूरा घर हिल गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह का डरावना सच जब उन लोगों ने सुबह उठकर देखा तो पूजा बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन असली डर तो भी बाकी था उन लोगों के साथ होना। रवि की राहत सांस ली रोहित जी ने रात की बात से, लेकिन तभी उन्होंने पूजा के हाथ पर कुछ देखा। उस पर मेहंदी में लिखा हुआ था, अगली अमावस्या को बारात आएगी। और घर के सभी लोग तो डर गए, असामान्य हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल बढ़ रही थी उनकी घबराहट। अमावस्या आने वाली थी और बारात भी। तो कैसे कैसे करके दिन बीते, पूजा नॉर्मल ही रही। फिर रात के करीब अमावस्या के दिन 12 बजे पूरा गांव अजीब तरीके से शांत हो गया। न कुत्तों की आवाज़ थी, न हवा, एक भारी सन्नाटा था। रोहित जी ने घर में सब जगे हुए थे, पंडित जी, रोहित जी, उनकी मम्मी पापा, उनकी बहन। फिर पूजा फिर से बदलने लगी। जैसे 2:30 बजा, पूजा के साथ
अपने आप उठने लगी। सॉरी, हाथ और पैर से उठने लगी वो हवा में। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह काली हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आ गई। दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था, ठक 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 की आवाज़ों के साथ। मुख्य दरवाजे पर किसी ने, जो उनका मेन दरवाज़ा था, वहाँ पे दस्तक दी, लेकिन कोई बाहर नहीं था। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भूतों की बात आ चुकी थी, बाहर वही नज़ारा था। हरे धुएं में लिपटी हुई बारात ढोल बजा रही थी, लेकिन आवाज़ सीधे दिमाग में गूंज रही थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था और इस बार उसने साफ कहा था, दुल्हन को लेने आए हैं। पूजा आगे बढ़ने लगी। पूजा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगी। इस बार रोहित जी ने उनको पकड़ लिया। तुम नहीं जाओगी। लेकिन पूजा ने उनकी तरफ देखा और एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। पंडित जी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। घर के अंदर दीपक जल उठे, लेकिन बाहर बारात और करीब आ चुकी थी। एक एक करके सारे एंटिटीज घर के अंदर घुसने लगे थे। इस पर रोहित जी ने अचानक वो बात याद आई। उस हादसे में बारात इसलिए भटक रही थी क्योंकि उनकी शादी अधूरी रह गई थी। रोहित जी चिल्लाए, और अगर तुम्हारी शादी पूरी करनी है तो पहले सच बताओ। दूल्हा धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, हमें धोखा दिया गया था, दुल्हन ने हमें मरवा दिया। पंडित जी ने तुरंत कहा, इसका मतलब ये आत्माएं बदला लेने आई हैं और इन्हें किसी जीवित दुल्हन की ज़रूरत है। इस पर रोहित जी ने पूजा की हाथ पकड़ा और कहा, ये तुम्हारी दुल्हन नहीं है। और उसने पूरे साहस से गंगाजल सीधे दूल्हे पर फेंक दिया। भयंकर विस्फोट जैसा कुछ हुआ वहाँ। तेज रोशनी फैली, पूरी बारात चीखने लगी, हवा बनकर धुआं बनकर गायब तो हो गई और एक एक करके सारे जो एंटिटीज थे वहाँ पे जलने लगे। कुछ ही देर सेकेंड में सब लोग वहाँ जितने भी थे वो सब गायब हो गए। घर फिर से शांत हो गया। उनकी बहन ज़मीन पे गिर गई, बेहोश थी। फिर रात बीत गई। सुबह जब पूजा उठी, बिल्कुल पहले की जैसे ठीक थी वो। उसके हाथ में मेहंदी भी गायब हो चुकी थी। पंडित जी जो थे वो रात भर उनके साथ ही रुके। उन्होंने उन्हें बताया कि वो आत्माएं मुक्त तो हो गई हैं, लेकिन आखिरी झटका अभी बाकी है। रोहित जी ने चैन की सांस तो ली, लेकिन जब वो बाहर गए तो उन्हें ज़मीन पर कुछ दिखा। दरवाजे के बाहर कीचड़ में घोड़ी की खुर्द के निशान थे। उसके साथ लिखा था एक लाइन, दुल्हन मिल गई, अगली बार दूल्हा चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे हुआ था। रवि जी ने क्या किया, वहाँ से अपने परिवार को पापा से बात करके उन्होंने वो घर और गांव दोनों छोड़ के वो चले गए। फिर वो कभी उस गांव में दोबारा गए नहीं। फिर उस गांव में क्या हुआ नहीं हुआ, ये 20 साल पुरानी स्टोरी है। आज तो हम लोग की शादी हो गई है, अपना परिवार, अपना गृहस्थी देख रहे हैं वो लोग। तो हम यही आशा करते हैं कि वो लोग अभी तक अच्छे ही होंगे। रोहित जी जो थे, उन्होंने ये स्टोरी, उस टाइम वो 15 साल के थे, आज वो करीब 30 साल के हो चुके हैं। उनका एक बेटा भी है 8 साल का। उन्होंने हमें लिख कर भेजा स्टोरी, जिनका नाम सुमित है। तो उन्होंने हमें स्टोरी लिख कर भेजी, तो उनका हम दिलो जान से धन्यवाद बोलते हैं, जिन्होंने अपने पापा की स्टोरी हमें बताई जो उनके दादा लोग के साथ घटी थी। तो इस स्टोरी से हम यही सीख मिलती है कि हमें हर हालत में, बुरे समय में या अच्छे समय में, परिवार का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सही समय पे डिसीजन लेना, सही वक्त पे फैसला लेना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना सुरक्षित होता है। और घर का जो बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर तो जिम्मेवारी की ढेर होती है। तो इसलिए हम लोग, आप लोग से यही गुजारिश करते हैं कि आप भी किसी घर के बड़े बेटे होंगे तो फैसला सोच समझ के लीजिए, हर कदम सोच समझ के उठाइए, क्योंकि आपको बोलने वाले बहुत मिलेंगे, समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए, देश में एकता, प्रेम, सद्भावना बनाए रखिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी
मोटिवेशन इसी से बढ़ती है। व्यूज़ तो अच्छे आते हैं, आप लोग देखते भी हैं, प्यार अच्छा दिखाते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी मेल आईडी मेंशन करेंगे, उस पर आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो मैं विक्रम सिंह, आज तक के लिए यहीं तक।